सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। तुमको मोहब्बत हो गई है हमसे और हमको मोहब्बत हो गई है तुमसे। अरे तुमको मोहब्बत हो गई है हमसे और हमको मोहब्बत हो गई है तुमसे। अब तो मिल जाएगा वो खजाना जिसके पीछे है सारा जमाना। गुलाबी गालों का, नाना रेशमी बालों का, गोरी बाहों का, नाना नशीली आँखों का। नाना ना जिसकी खातिर हुआ हूँ मैं दीवाना दीवाना। तुमको मोहब्बत, अरे तुमको मोहब्बत हो गई है हमसे और हमको मोहब्बत हो गई है तुमसे। हाँ किस बात के हो बतलाओ ना, दीवाने बोलो किस बात के हो बतलाओ ना। शर्माना क्या है दिल में तुम्हारे, फरमाओ ना। पहले जल्दी जल्दी बाहों में आ जाओ, फिर समझा देंगे हम, ऐसे ना घबराओ। कहीं रुसवा ना कर दे जमाना जमाना। तुमको मोहब्बत, हाँ तुमको मोहब्बत हो गई है हमसे और हमको मोहब्बत हो गई है तुमसे। अजी छोड़ो रुसवा तो सभी है जमाने में। अजी छोड़ो रुसवा तो सभी है जमाने में। कुछ आएगा कुछ जाएगा भी दिल लगाने में। आने जाने का ये रास्ते समझाओ, दिल में रह के देखो, दिल को ना तड़पाओ। ओ दिल का आना ही दिल का है जाना, ओ जाना। तुमको मोहब्बत, हाँ अरे तुमको मोहब्बत हो गई है हमसे और हमको मोहब्बत हो गई है तुमसे। तुमको मोहब्बत हो गई है हमसे और हमको मोहब्बत हो गई है तुमसे। मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। अनन्य भक्ति वो होती है जिसमें कोई और न आ सके। जो मनुष्य हर परिस्थिति में बिना विचलित हुए अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति में स्थिर रहता है, वह मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों को अति शीघ्र पार करके ब्रह्म पद पर स्थित हो जाता है। चाहे कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, सुख हो या दुख हो, हालत आसान हो या मुश्किल हो, मन में से कृष्ण कभी नहीं निकलना चाहिए। यहां पर कृष्ण से मतलब परमात्मा भी है दोस्तों, और आपका कर्म भी, जिसे आपको कर्तव्य की तरह करना है। अगर मन में हमेशा बस कर्म करने की इच्छा रहेगी तो आप निश्चित ही अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे।
की खुशबू से मेरी दुनिया महकती है। तेरी बाहों के घेरे में मेरी दुनिया सिमटती है। तेरी सांसों की खुशबू से मेरी दुनिया महकती है। तेरा ही जादू है ये दिल बेकाबू है, मुझको संभालो जरा। तेरी बाहों के घेरे में मेरी दुनिया सिमटती है। तेरी सांसों की खुशबू से मेरी दुनिया महकती है। ये हाल है जीना मुहाल है, मुझको संभालो जरा। तेरी बाहों के घेरे में मेरी दुनिया सिमटती है। तेरी सांसों की खुशबू से मेरी दुनिया महकती है। ओ ओ ओ ओ ओ माय लव, ओ माय लव। संभालो जरा। You are my sweet love. You are my sweet love. You are my sweetie pie. You are my sweet love. Oh 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 my love, oh my love. Oh 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 my love, oh my love, oh my love. महाभारत। महाभारत का धर्म युद्ध था। पूरी दुनिया दो खेमों में बट गई। पांडव और कौरवों का साथ दे रही थी। क्योंकि धर्म पांडवों के साथ था इसलिए उनकी जीत हुई। पर महाभारत युद्ध के बाद क्या हुआ? आप सब जानते हैं कि युद्ध से केवल और केवल हानि होती है और उसके परिणाम आने वाली कई पीढ़ियों को झेलने पड़ते हैं। युद्ध में शत्रु के प्रति घृणा आपसे कुछ भी करवा सकती है। प्रिय दोस्तों, मैं शैलेंद्र भारती भागवत पुराण की आज की कथा युद्ध के इसी दुर्दांत बुरे पक्ष की ओर संकेत कर रही है, वही सुनाने जा रहा हूं। दुर्योधन और भीम का गदा युद्ध बस अभी अभी समाप्त ही हुआ था। श्री कृष्ण ने गदा युद्ध में भीम की सहायता भी की थी, इसीलिए दुर्योधन पराजित हुआ था। दुर्योधन बुरी तरह से घायल हो चुका था और बस अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा में था। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने जब मित्र की ऐसी बुरी हालत देखी
तो वो बौखला गया। अपने पिता द्रोणाचार्य की हत्या से तो वो पहले से ही आहत था। अश्वत्थामा वीर भी था और ज्ञानी भी, परंतु जब कौरवों की हार हो ही चुकी थी तो उसके अंदर प्रतिशोध की ज्वाला और ज्यादा धधक रही थी। इसी कारण वो भी अधर्म की ओर बढ़ चुका था। युद्ध की भूमि में सबने सब कुछ करके देख लिया था, पांडवों का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। तब अश्वत्थामा ने सोचा कि क्यों न वह रात के अंधेरे में सोते हुए पांडवों को मार दे। रात जैसे ही हुई तो उसके काले अंधेरे में अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया। वहां उसे 5 सोते हुए पुरुष दिखे। वो जान गया कि ये 5 पांडव ही हैं। अश्वत्थामा ने उन 5 की हत्या कर दी और उनके कटे हुए सर लेकर दुर्योधन के पास पहुंचा। पर दुर्योधन जान गया कि ये सर पांडवों के नहीं बल्कि द्रौपदी के 5 पुत्रों के हैं। इतना ही नहीं, दुर्योधन ने अश्वत्थामा के इस कायर कार्य की भी निंदा की। मां द्रौपदी अपने 5 पुत्रों के शव देखकर दुख से भर गई, रोने लगी। तब अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि वह अश्वत्थामा का सर काट के लाएगा। अर्जुन अश्वत्थामा को ढूंढता हुआ वन में पहुंच गया। उस समय अश्वत्थामा व्यास जी के पास अपनी गलती के प्रायश्चित की बात कर रहा था। अर्जुन को जब उसने अपने सामने देखा तो वो समझ गया कि अब मृत्यु निकट है। दोनों जब आमने सामने थे तो युद्ध तो निश्चित था। अपनी मृत्यु के डर से अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। हार कर अर्जुन को भी बदले में ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा। 2 ब्रह्मास्त्रों के एक साथ होने से सृष्टि के खत्म होने का भय हो गया। ब्रह्मास्त्र कोई साधारण अस्त्र नहीं होता था जो ऐसे ही चला दिया। उसके बहुत दूरगामी परिणाम होते थे, और यहां तो 2 अस्त्र एक साथ चल चुके थे। 2 इतनी भयंकर शक्तियों के टकराने के बाद केवल और केवल विनाश ही हो सकता था। इस विनाश को तो रोकना ही था। तब वेद व्यास और श्री कृष्ण ने बात की और दोनों को अपना अपना ब्रह्मास्त्र वापस लेने के लिए समझाया। परंतु इसमें एक समस्या थी। अर्जुन को तो ब्रह्मास्त्र वापस लेना आता था, पर अश्वत्थामा को नहीं। हां, अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र की दिशा बदलनी आती थी। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र उसी मिसाइल की तरह काम करता था जिसमें यदि आप किसी लक्ष्य को लॉक कर दें तो मिसाइल उस लक्ष्य को भेद करके ही रुकती है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र पांडवों के वंश का नाश करने के लिए चलाया था। कृष्ण को एक उपाय सूझा। पांडवों के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा पहले ही मार चुका था। कृष्ण ने अश्वत्थामा से कहा कि वो ब्रह्मास्त्र की दिशा को बदल के उत्तरा के गर्भ की ओर कर दें। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी और गर्भ से थी। गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र था, यानी मृत्यु का संकट था उस पुत्र पर जिसकी ओर ब्रह्मास्त्र आ रहा था। उस समय कृष्ण ने अपना लघु रूप बनाकर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और एक कवच बनकर उस शिशु की रक्षा की थी, क्योंकि गर्भ में ही इस शिशु की परीक्षा हो चुकी थी। इसीलिए इसका नाम परीक्षित रखा गया। तो अब बारी थी अश्वत्थामा के दंडों की। अर्जुन ने अश्वत्थामा को द्रौपदी के हवाले कर दिया, पर कोई भी उसे मारने के पक्ष में नहीं था, क्योंकि अश्वत्थामा गुरुपुत्र यानी कि उनके गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि होती थी। अर्जुन ने वो मणि उतार ली और उसे ऐसे ही छोड़ दिया। कहते हैं कि अश्वत्थामा आज भी उसी अवस्था में घूम रहा है। खैर, युद्ध तो पांडव जीत चुके थे, पर इतने सारे रक्तपात के बाद क्या कोई खुशी मना सकता था? सब अपने ही तो थे जो मृत्यु को प्राप्त हुए। धृतराष्ट्र और कुंती तो उसी समय वानप्रस्थ को चले गए। समय बीतने पर युधिष्ठिर ने अपना राजपाट भी परीक्षित को सौंपने का निश्चय कर लिया। दूसरी ओर कृष्ण की नगरी द्वारिका भी जलमग्न हो चुकी थी। कृष्ण के भी वापस जाने का समय आ गया था, और कहते हैं कि श्री कृष्ण के जाने के बाद ही कलयुग का आगमन हुआ और धरती पर बुरा समय आ गया। महाभारत में तो सब कुछ धर्म के लिए हुआ। जो धर्म के साथ थे वो जीते, जो धर्म के विरुद्ध थे उन्हें दंड मिला। यहां तक कि महान भीष्म भी अपने पाप से नहीं बच पाए। कितनी जानें गईं, कितनी प्रॉपर्टी, कितनी संपत्ति की हानि हुई। कितनी ही माताओं ने अपने पुत्र खोए होंगे, पत्नियों ने पति, और कितने ही अबोध बच्चे अनाथ हुए। कृष्ण ने युद्ध को रोकने की पूरी कोशिश की थी, परंतु
दुर्योधन नहीं माना था। दोस्तों, जब युद्ध सर पर आ जाए तो करना ही पड़ता है, पर यदि युद्ध से बच जाएं और अगर शांति से कुछ हो सके तो उसमें सबकी भलाई होती है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि युद्ध नहीं, शांति होनी चाहिए। इसी के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सम्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजय प्रभु अर्ज हमारी, जन के काज विलंब न कीजय, आतुर तोरि महासुख दीजय। जैसे बुद्धि सिंधु महि पारा, सुरसा बदन पैठ विस्तारा, आगे जाय लंकिनी रोका, मारहु लाद गई सुरलोका। जाय विभीषण को सुख दीन्हा, सीता निरति परम पद लीन्हा, बादल जाय सिंधु मह बोरा, अति आतुर जब कातर गोरा। अक्षय कुमार मारि संहारा, लोम लपेटि लंक को जारा, लाभ समान लंक जरि गई, जय जय ध्वनि सुर पुर नभ भई। अब विलंब कहि कारण स्वामी, कृपा करहु अंतर्यामी, जय जय लखन प्राण के दाता, आतुर वै दुख करहु निपाता। जय हनुमान जयति बल सागर, सूर समूह समरथ भटनागर। ओम हनु हनु हनुमंत हठीले, वैरि मानु ब्रज की कीले। ओम ही हनुमंत कपीसा, ओम हूं हनु हरिगुर सीसा। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुमन वीर हनुमंता। वदन कराल काल कुल धालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अग्नि पिताल काल मारी मर। बिन मारो तो शपथ राम की, राखो रात मर जात नाम की। सत्य हो हरि शपथ पाई के, राम दूत धर्म मारु भाई के। जय 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 हनुमंत दाता, दुख पावत जन के अपराधा। पूजा जब तप ने माचारा, नाहि जनक कछु दास तुम्हारा। बल उपवन मग गिरि गिरि माही, तुम्हारे बल हो डरपत नाही। जनक सुता हरिदास कहावो, ताके शपथ विलंब न लावो। जय 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 धुनि होत आकाशा, सुमिरत होय तुसह तुक नासा। चरण पकड़ि कर चोरी मनावो, यही अवसर अब किहि को नामो। रोड चल तुहि राम दुहाई, पाय परो कर चोरी मनाई। ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हन 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 तेज कपि चंचल, ओम सम सम स्वामी पराने खलदल। अपने जन को तुरंत उबारो, सुमिरत होय आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जय मारे, ताहि कहो फिर कवन उबारे। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे, तासु भूत प्रेत सब कापे। धूप दे जो जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। और प्रतीत दृढ़ शरण है, पाठ करे धरि ध्यान। बाधा सब हर करे, सब काम सफल हनुमान। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सम्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजय प्रभु अर्ज हमारी, जन के काज विलंब न कीजय, आतुर तोरि महासुख दीजय। जैसे बुद्धि सिंधु महि पारा, सुरसा बदन पैठ विस्तारा, आगे जाय लंकिनी रोका, मारहु लाद गई सुरलोका। जाय विभीषण को सुख दीन्हा, सीता निरति परम पद लीन्हा, बादल जाय सिंधु मह बोरा, अति आतुर जब कातर गोरा। अक्षय कुमार मारि संहारा, लोम लपेटि लंक को जारा, लाभ समान लंक जरि गई, जय जय ध्वनि सुर पुर नभ भई। अब विलंब कहि कारण स्वामी, कृपा करहु अंतर्यामी, जय जय लखन प्राण के दाता, आतुर वै दुख करहु निपाता। जय हनुमान जयति बल सागर, सूर समूह समरथ भटनागर। ओम हनु हनु हनुमंत हठीले, वैरि मानु ब्रज की कीले। ओम ही हनुमंत कपीसा, ओम हूं हनु हरिगुर सीसा। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुमन वीर हनुमंता। वदन कराल काल कुल धालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अग्नि पिताल काल मारी मर। बिन मारो तो शपथ राम की, राखो रात मर जात नाम की। सत्य हो हरि शपथ पाई के, राम दूत धर्म मारु भाई के। जय 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 हनुमंत दाता, दुख पावत जन के अपराधा। पूजा जब तप ने माचारा, नाहि जनक कछु दास तुम्हारा। बल उपवन मग गिरि गिरि माही, तुम्हारे बल हो डरपत नाही। जनक सुता हरिदास कहावो, ताके शपथ विलंब न लावो। जय 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 धुनि होत आकाशा, सुमिरत होय तुसह तुक नासा। चरण पकड़ि कर चोरी मनावो, यही अवसर अब किहि को नामो। रोड चल तुहि राम दुहाई, पाय परो कर चोरी मनाई। ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हन 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 तेज कपि चंचल, ओम सम सम स्वामी पराने खलदल। अपने जन को तुरंत उबारो, सुमिरत होय आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जय मारे, ताहि कहो फिर कवन उबारे। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे, तासु भूत प्रेत सब कापे। धूप दे जो जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। और प्रतीत दृढ़ शरण है, पाठ करे धरि ध्यान। बाधा सब हर करे, सब काम सफल हनुमान।
कसम ऐ जाने वफा ये जुल्म ना कर गैरों पे करम अपनों पे सितम ऐ जाने वफा ये जुल्म ना कर ये जुल्म ना हम भी थे तेरे मंजूरे नजर जी चाहे तो अब इकरार न कर सौ तीर चला सीने पे मगर बेगानों से मिलकर वार न कर बेगानों से मिलकर वार न कर बेमौत कहीं मर जाए न हम ऐ जाने वफा ये जुल्म ना कर गैरों पे करम अपनों पे सितम ऐ जाने वफा ये जुल्म ना कर रहने दे अभी थोड़ा सा भरम ऐ जाने वफा ये जुल्म ना कर ये जुल्म ना कर छड़ के मैं दुनिया दे दर सारे कट के मैं दिल विचों हुन डर सारे छड़ के मैं दुनिया दे दर सारे कट के मैं दिल विचों हुन डर सारे लेके आसा बस तेरे घर आइया ओ मेरे मौला मेरे साइया 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 मेरे साया मेरे साया रग रग विच मेरे तेरा ही वसेरा है रग रग विच मेरे तेरा ही वसेरा है बिन तेरे ना होर कोई जग विच मेरा है बिन तेरे ना होर कोई जग विच मेरा है तू ही नहीं जाने मेरे दिल दा की हाल वे तेरे बिन जीना मेरा हो गया मुहाल वे हर वेले मैनू बस तेरा ही ख्याल वे मेरे साहिया छड़वी दे माहिया हुन बेपरवाहिया ओ मेरे मौला मेरे साइया 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 तमन्ना पूरी कर मेरे सोनिया दिल दी तमन्ना पूरी कर मेरे सोनिया तक दिया राह में आ जावे सोनिया तक दिया राह में आ जावे सोनिया
ਸਜਰੀ ਸਵੇਰੇ ਜੇ ਆਵਾਂ ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਵੇ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਦੂਰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਵੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਵੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਦੇ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ ਓ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਮੇਰੇ ਸਾਈਆਂ 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 हाँ पहले पहले तुमसे मिली जो निगाहें तो ये दिल ने कहा था अरे यही तो है वो जिसे ढूंढ रहे थे जज्बात तुम्हारे चलो शुक्र करो कि जिसे चाहत है आज तेन मिल गया वे ख्वाबों की नवाजिशें है चाहतों की बारिशें है डूब चले हैं जिसमें मैं भी और तुम भी हल्की हल्की सी दीवानगी है हल्की हल्की मस्ती दोनों खुश है कि देखो अपनी आरज़ू का गुलशन खिल गया है सांसें रुकने लगी पलकें झुकने लगी हो ना हो ये मोहब्बत है देखो धीरे धीरे बातों बातों में अब हो गया है कैसा कमाल देखो हौले हौले आँखों आँखों में दिल हो गया है कैसा निहाल देखो धीरे धीरे बातों बातों में अब हो गया है कैसा कमाल तुम
रास्ते सहल हो गए हैं सारे, तू जो मेरे साथ है। जगमग पल है जैसे तारे, दिन है कि रात है। तेरे चेहरे की रोशनी से राहें मेरी हो गई हैं रोशन। हो तेरी खुशबू से महके हैं जैसे हर पल मेरे तन मन। कैसा है ये जुनून दिल को दे जो सुकून, ना हो ये मोहब्बत है। देखो धीरे धीरे बातों बातों में अब हो गया है कैसा कमाल। देखो हौले हौले आँखों आँखों में दिल हो गया है कैसा निहाल। देखो धीरे धीरे बातों बातों में अब हो गया है कैसा कमाल। पहले पहले तुमसे मिली जो निगाहें तो ये दिल ने कहा था अरे यही तो है वो जिसे ढूंढ रहे थे जज्बात तुम्हारे। चलो शुक्र करो कि जिसे चाहा था आज तेन मिल गया वे। ख्वाबों की नवाज़िशें है, चाहतों की बारिशें है, डूब चले हैं जिसमें मैं भी और तुम भी। हल्की हल्की सी दीवानगी है, हल्की हल्की मस्ती, दोनों खुश हैं कि देखो अपनी आरज़ू का गुलशन खिल गया है। सांसें रुकने लगी, पलकें झुकने लगी, होना हो ये मोहब्बत है। देखो धीरे धीरे बातों बातों में अब हो गया है कैसा कमाल। देखो हौले हौले आँखों आँखों में दिल हो गया है कैसा निहाल। देखो धीरे धीरे बातों बातों में अब हो गया है कैसा कमाल। हर बंदिश से छूट के बस इश्क करेंगे, टूट के अब रोक सके तो रोक ले दुनिया। अरे इश्क किया तो शर्म क्या जी, इश्क से बढ़ के कर्म क्या, अब ठोक सके तो ठोक ले दुनिया। हम दोनों बेमिसाल सज धज के कमाल, बाहें डाले हुए बाहों में जो नाचे। ढिंढोरा बाजे रे, ढिंढोरा बाजे रे, ढिंढोरा बाजे रे, ढिंढोरा बाजे रे। उलझ के यहाँ सुलझ के नहीं दिलों के मांझे रे। ढिंढोरा बाजे रे, ढिंढोरा बाजे रे, ढिंढोरा बाजे रे, ढिंढोरा बाजे रे। दिन वो गुजारे किनके सितारे, ये जिसके भी अंग लगे, दिन वो गुजारे किनके